जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर है हमारे पास दूसरा न्यूमेरिकल, उसका डाटा गिवन है, कहता है फुटबॉल लीव्स द फुट ऑफ अ पंटर एट एन एंगल ऑफ 54 डिग्री इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड, डिटरमाइंस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी। अब उसे हमने गिवन है कि वो कितने एंगल पे जो है वो उसे थ्रो कर रहा है, हमारे पास है 54 डिग्री, और उसकी वेलोसिटी कितनी है जी 21 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो किक कर रहा है। तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल कहता है दोनों कंपोनेंट्स उसके फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास फार्मूलाज हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट्स के लिए। हमारे पास जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वी एक्स, वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी वी ऑफ कॉस थीटा के, वी ऑफ कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वी वाई, वो हमारे पास इक्वल होता है जी वी ऑफ साइन थीटा के। अब वी ऑफ कॉस थीटा ले लेंगे हम, तो वी हमारे पास कितना है जी 21 कॉस ऑफ थीटा कितना है हमारे पास 54 डिग्री, कॉस ऑफ 54 डिग्री ले लेंगे। इसी तरह वी वाई का भी ले लेंगे, हमारे पास वी 21 है, और हमारे पास साइन ऑफ थीटा कितना है जी 54 डिग्री, तो हम 54 डिग्री ले लेते हैं। तो हमारे पास ये जो वी एक्स की वैल्यू आएगी, वी एक्स जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 12 मीटर पर सेकेंड, और जो वी वाई है उसकी वैल्यू आ जाएगी 17 मीटर पर सेकेंड। तो ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, दोनों कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करने थे, वो हमने कर लिए कि हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स उसके क्या होंगे। उसके बाद थर्ड है हमारे पास, थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, उसमें उसने कहा है कि हमारे पास एक फर्ज करो 1.84 किलोग्राम का मैस है, कहता वो हैंग किया हुआ है एक क्लॉथ लाइन के मिडल में। ये कहता वेट है या मैस है, मैस कितने हैं जी 1.84 किलोग्राम, वो हैंग किया हुआ है किसी, ये फर्ज करो हमारे पास वो स्ट्रिंग है, क्लॉथ लाइन है, इस पर जो है वो हैंग किया हुआ है, और काजिंग इट टू सैग बाई एन एंगल ऑफ 3.50 डिग्री। कहते हैं ये हमारे पास 3.5 डिग्री का एंगल बनाता है जब हम इसे जो है लटकाते हैं इस क्लॉथ लाइन के साथ। तो ये एंगल जो है हमारे पास 3.5 डिग्री, ये भी 3.5 डिग्री, ये भी 3.5 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड आउट क्या करना है, कहता है फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन, इस क्लॉथ लाइन में जितनी टेंशन है जी वो फाइंड आउट करें। अब ये देखें, अब इसे हम जो है वो कंपोनेंट्स में अगर ड्रा कर लें, यहाँ से भी कंपोनेंट ड्रा कर लिया, यहाँ से भी कंपोनेंट ड्रा कर लिया, तो ये हमारे पास वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमें वेट चाहिए, है ना, टेंशन और वेट हमारे पास इक्वल होते होते हैं, तो हमें वेट चाहिए, तो मैस गिवन है, तो वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है जी एम जी के, एम जी। मैस हमें गिवन है, मैस क्या है 1.84, और जी की वैल्यू क्या होती है जी 9.8। इस तरह से हम इसका निकाल लेंगे वेट, वेट हमारे पास इसका आ जाएगा जी 18 न्यूटन। ये हमारे पास वेट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसका वेट आ जाएगा। अब वो कहता है हमें इसकी टेंशन चाहिए, तो टेंशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों तरफ, और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट दोनों तरफ। अब जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हमें तो चाहिए टेंशन, तो हम इसके वर्टिकल कंपोनेंट ही ले लेते हैं कि हम इसके जो है वो वर्टिकल टेंशन जो है वो दोनों एफ ऑफ वाई जो है वो इक्वल ले लेते हैं। हम जो है वो सम ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम की हालत में है ना, तो सम ऑफ एफ ऑफ वाई भी ज़ीरो होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स भी ज़ीरो होना चाहिए। सम ऑफ एफ ऑफ एक्स तो हमें हमें उसके अलावा कुछ नहीं फाइंड आउट करना, हमें तो टेंशन चाहिए, तो हम वाई वाली जो है वो फोर्सेज ले लेते हैं। तो वाई के अलावा तीन फोर्सेज इस टाइम लग रही हैं, दो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही हैं, टेंशन T1 और T2 कह दो इन्हें, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है जिसे हमने वेट कहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितनी फोर्सेस फिर होंगी, सम ऑफ एफ वाई क्या होगा, वो हमारे पास होगा जी टेंशन T1 प्लस टेंशन T2 माइनस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हम इसलिए माइनस ले लेंगे, माइनस वेट W इज इक्वल टू ज़ीरो। अब टेंशन T1 जो है उसका जो वर्टिकल एंगल है हमारे पास वो क्या है जी T साइन ऑफ 3.5 प्लस इसी तरह T2 जो है हमारे पास वो क्या है जी, वो भी हमारे पास यही है T साइन ऑफ
3.5। ये देखें दूसरा भी हमारे पास वही है, ये भी हमारे पास यही है, t साइन ऑफ 3.5। ये इसके वर्टिकल जो कंपोनेंट्स हैं, माइनस वेट W हमने अभी अभी फाइंड आउट किया, क्या है जी 18 न्यूटन माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमें चाहिए इसकी टेंशन, तो t साइन 3.5 प्लस t साइन 3.5, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू t साइन 3.5 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। मतलब ये 2t साइन 3.5 आ गया ना, 2 को मैंने ले लिया इंटू t साइन 3.5 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ से t साइन 3.5 हमारे पास 3.5 वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 18, उधर लेके जाओ प्लस का हो जाएगा, और 2 को इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो 18/2, 2 9 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18, तो ये हमारे पास 9 बन गया। मतलब t साइन 3.5 हमारे पास क्या आ गया जी 9 के इक्वल। तो हम ले लेते हैं, हमें चाहिए टेंशन, तो साइन 3.5 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, या हम इस तरह कह लेते हैं कि टेंशन हमारे पास इक्वल आ गई 9/साइन 3.5। अब यहाँ से हमारे पास 9 और साइन 3.5 हमारे पास किसके इक्वल होता है जी 0.061 के। जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 0.061 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी जी टेंशन आ जाएगी 148। तो 148 न्यूटन हमारे पास उस स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन होगी। तो इस तरह से हम टेंशन को कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास जो है वो फोर्थ प्रॉब्लम है। इसका फोर्थ प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है, उसमें वो हमें बता रहा होगा, पहले उसका जो है वो डाटा देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें। उसने कहा है कि मैग्नीट्यूड फाइंड करें एक वेक्टर की जब उसके दो कंपोनेंट्स हमें जो है वो गिवन हो। अब उसके ए एक्स और ए वाई दोनों इसके दो पार्ट्स हैं, इसलिए उसने जो है वो ए एक्स और ए वाई जो है वो दे दिया है दोनों के लिए। और वो हमारे पास क्या है जी, ए एक्स हमारे पास है -2.3 सेंटीमीटर, और ए वाई क्या है जी, ए वाई हमारे पास है जी +4.1 सेंटीमीटर। तो ये हमें जो है वो ए पार्ट की जो है वो वैल्यूज़ गिवन है। हम क्या करेंगे, हमें ए की मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम ए को फार्मूला से जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि ये जो फोर्स ए होती है हमारे पास, किसी भी मैग्नीट्यूड जब फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होती है जी, ए हमने ले लिया, ए इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र होल स्क्र रूट। ठीक है जी। अब ए एक्स और ए वाई हमें दोनों गिवन है, पहले ए एक्स की वैल्यू पुट कर दो। ए एक्स की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -2.3 स्क्र, और ए वाई की वैल्यू क्या है जी 4.1, तो 4.1 का स्क्र होल स्क्र रूट आ जाएगा। अब ये हमारे पास 2.3 स्क्र प्लस 4.1 स्क्र करोगे तो ये 2.3 स्क्र हमारे पास आ जाएगा 5.29, और 4.1 स्क्र आ जाएगा जी 16.81, इसका होल का स्क्वायर रूट। अब इसको जो है वो जब हम प्लस करेंगे और स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी जी 3.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए की जो है वो मैग्नीट्यूड आ गई। अब उसने हमें कहा है मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करो और डायरेक्शन भी बताओ। डायरेक्शन हमारे पास किसके इक्वल होती है, हमें पता है थीटा से हम फाइंड आउट करते हैं। थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, थीटा हमारे पास होता है जी tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स होगा। तो ए वाई हमें गिवन है, ए एक्स गिवन है, तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ ए वाई कितना है जी, ए वाई हमें गिवन है जी 4.1, कितना है जी 4.1, और ए एक्स भी हमें गिवन है, ए एक्स कितना है जी 2.3, ए एक्स हमारे पास आ गया 2.3। ये इस तरह से। अब जब हम 4.1 को डिवाइड करते हैं 2.3 से तो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1.78, और जब हम जो है इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये जो फाई की वैल्यू आ जाएगी, ये फाई है हमारे पास, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी
हमारे पास आ जाएगी जी 60.7 डिग्री। अब इसका क्या मतलब है, ये फाई क्या है, ये फाई जो है हमारे पास उसका जो एंगल बन रहा है वो है, हमें जो है वो क्वाड्रेंट में उसका एंगल चाहिए कि क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में उसका एंगल होगा और कितना एंगल होगा। अब ये देखें, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है। एक्स नेगेटिव हमारे पास एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, ये किस क्वाड्रेंट में होता है जी, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम थीटा कैसे लेते हैं, थीटा हमारे पास इक्वल होता है जी 180 माइनस फाइव के। अब 180 माइनस फाइव हमने अभी फाइंड आउट किया 60.7 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, थीटा आ जाएगा। अब थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा जी 119, थीटा आ जाएगा 119.3 डिग्री। तो ये हमारे पास जो है वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अब सेम इसी तरह हम जो है वो उसके सेकंड पार्ट के लिए उसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है कि उसी तरह जो ए एक्स और ए वाई गिवन होंगे, उसके लिए हम जो है वो ए मैग्नीट्यूड वेक्टर की ए की जो है वो फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारे पास ए जो है वो क्या आ जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा जी ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र होल स्क्र रूट के। और यहाँ से हमारे पास ए एक्स और ए वाई मौजूद है, ए एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 3.9 स्क्र प्लस ए वाई हमारे पास -1.8 स्क्र होल स्क्र रूट। जब इसे अब टोटल सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जब सोल्यूशन कर लेंगे 4.29। तो मैग्नीट्यूड है तो मीटर में, ठीक है जी। ये हमारे पास आप, क्योंकि हमें मीटर में, ये सेंटीमीटर में गिवन है तो ये सेंटीमीटर में ले लेनी है, अगर मीटर में गिवन हो तो मीटर में ले लेनी है। तो ये हमारे पास आ गया 4.29 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ भी थीटा भी फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन उसकी। तो थीटा हमारे पास हमें पता है tan इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। उसी तरह तो tan इनवर्स ए वाई की वैल्यू हमें गिवन है -1.8, ए एक्स की वैल्यू गिवन है 3.9। दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा आ जाएगा यहाँ से, यो या इसे फाई कहते हैं हम, फाई कह लो, फाई आ जाएगा 24.7 डिग्री। इसे फाई क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो है वो उसका जनरल एंगल होता है। डायरेक्शन हम फाइंड करते हैं उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो क्वाड्रेंट ए एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है जी, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव हमारे पास जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम थीटा लेते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, 360 माइनस फाइव के। 360 माइनस फाइव करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 360 माइनस फाइव किसके इक्वल आया 24.7 डिग्री। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 335.3 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू, थीटा हमारे पास आ गया 335.3 डिग्री के इक्वल। तो ये हमने उसकी भी जो है वो डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। अब हमें चाहिए पांचवा जो है वो प्रॉब्लम, फिफ्थ प्रॉब्लम है हमारे पास। उसका पहले डाटा देखते हैं कि हमारे पास डाटा क्या गिवन है, उसमें वो हमें क्या कह रहा है। फिफ्थ में हमें उसने कहा है कि हमारे पास जो है वो एक वेक्टर है एफ, जिसकी मैग्नीट्यूड गिवन है 5, मैग्नीट्यूड है उसकी 5.5 न्यूटन, और वो 10 डिग्री का एंगल बना रहा है। कहता हमारे पास एक वेक्टर है एफ, उसकी मैग्नीट्यूड है जी 5.5 न्यूटन, और वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ जो है वो 10 डिग्री का। और एक वेक्टर और है हमारे पास, कहता आर, उसकी मैग्नीट्यूड है 4.3 मीटर, और वो हमारे पास एंगल बना रहा है 80 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ। तो हाँ, उसने कहा है कि हमारे पास आर और एफ का ना डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट बताएं क्या होगा। हमें बता दिया हमें गिवन क्या है, एफ और आर की जो है वो मैग्नीट्यूड्स और एंगल्स गिवन है, और उसका डॉट आर डॉट एफ और क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस एफ हमने फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पता है। अब सबसे पहले हम थीटा देख लेते हैं। थीटा हमारे पास क्या है, एक 80 डिग्री है आर का, और एफ का हमारे पास क्या है जी 10 डिग्री है। दोनों हॉरिजेंटल बन रहे हैं, दोनों एक्स एक्सिस के साथ हैं, तो हम थीटा ले लेते हैं।
थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा हमारे पास आ जाएगा थीटा ऑफ आर माइनस थीटा ऑफ एफ के इक्वल, जो आर का थीटा है माइनस एफ का थीटा। आर हमारे पास 80 है, एफ जो है वो 10 है, तो 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री वो हमारे पास आ जाएगा जी 70 डिग्री। अब हमारे पास उनका कॉमन एक जो है वो एंगल थीटा आ गया, तो हम जो है वो आर डॉट एफ और आर क्रॉस एफ फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। आर डॉट एफ का इसके इक्वल होगा हमारे पास, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास कॉज ऑफ थीटा आता होता है, उसे हम आर एफ कॉज ऑफ थीटा लिख देते हैं। तो आर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। आर हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है, जब हम जो है वो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4.3, तो 4.3 ले लेते हैं इंटू एफ। एफ हमारे पास कितना है जी 5.5 इंटू कॉज ऑफ थीटा हमने कितना निकाला जी 70 डिग्री, कॉज ऑफ 70 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, तो हमारे पास आर डॉट एफ क्या आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आर डॉट एफ है करके वो आ जाएगा जी 8.1 न्यूटन मीटर। फोर्स न्यूटन में, आर जो है वो मीटर में दिया हुआ है उसने, यूनिट उसका क्या आ जाएगा जी न्यूटन मीटर। ये आ जाएगा उसका डॉट प्रोडक्ट। अब हमें तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट भी चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेंगे, उसमें हमारे पास सिंपल आर क्रॉस एफ किसके इक्वल होता है जी आर एफ साइन थीटा के, तो आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब हमें आर और एफ की दोनों की वैल्यू दी गई है। आर की वैल्यू क्या है 4.3, एफ की वैल्यू क्या है जी, ये हमने पहले ली हुई है, एफ की वैल्यू क्या 5.5, एफ की वैल्यू ले लेंगे जी 5.5। साइन ऑफ थीटा, थीटा हमारे पास क्या है 70 डिग्री, साइन ऑफ 70 डिग्री ले लेते हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास जो आर क्रॉस एफ आएगा वो आ जाएगा जी 22.2 और यूनिट इसका न्यूटन मीटर आ जाएगा। इस तरह से हम दोनों की जो है वो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 5 हो गए क्वेश्चन। अगले जो है वो नेक्स्ट जो है हमारे पास इस चैप्टर के जो प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। बहुत शुक्रिया।